मम्माज एंड पापास, कैसे आप सब। मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल श्रीजीत व्लॉग्स में। विंटर्स का मौसम है और हम हमारे बच्चों की कैसे केयर कर सकते हैं कि उनकी स्किन अच्छी रहे, उनको ठंड ना लगे और उनकी इम्यूनिटी भी बूस्टेड रहे। तो ये कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आज मैं कब से आपके साथ 15 से 20 चीजें डिस्कस करने वाली हूँ, लेकिन वीडियो में थोड़ा शॉर्ट ही रखूंगी। फटाफट मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने बच्चों की विंटर्स में केयर कर सकते हैं। ये वीडियो है 0 to 2 इयर्स के बच्चों के लिए, तो प्लीज इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले मालिश बहुत ज्यादा जरूरी है। विंटर्स में आपको अपने बच्चों को मालिश जरूर कराना है। इससे बहुत सारे मिथ्स है कि विंटर्स में बच्चों को मालिश नहीं कराना चाहिए, तुरंत ही नहला के बाहर लेके आना चाहिए, उनको ठंड लग जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दिन में कम से कम 2 बार तो आपको अपने बच्चों की मालिश करनी ही करनी है। एक बार सुबह का और एक बार रात को सुलाने से पहले। रात की मालिश बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि रात को बच्चों की मालिश करते हैं, फिर उनको क्लोथ्स पहना देते हैं, तो बच्चों की जो बॉडी है वो बहुत ही अच्छे से वार्म रहती है। उनकी बॉडी वार्म रहेगी तो उनको ठंड बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो मालिश आपको बच्चों को करना है। बच्चों को अगर सर्दी खांसी जुकाम हो गया है तो आपको मस्टर्ड ऑयल की मालिश करनी है। तो मस्टर्ड ऑयल में आप थोड़ी सी कलौंजी, अजवाइन और लहसुन डाल के मालिश कर सकते हैं। उसकी जो वीडियो है, डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो तेल से आप उन बच्चों की मालिश कीजिए। बच्चों के जो बॉडी में जो कफ जमा हो गया वो पिघल जाएगा, उनको सर्दी खांसी से राहत भी मिलेगी। सेकेंड है सनलाइट। बच्चों के लिए है ना, विंटर्स में धूप बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इसलिए 11 से 12 बजे की धूप बहुत अच्छी होती है बच्चों के लिए, क्योंकि उस वक्त ठंडी हवाएं नहीं चल रही होती है। तो आपको क्या करना है, बच्चों को फुल क्लोथ्स पहना देना है, अच्छे से कैप वैप पहना देना है, और आपके घर के जिस हिस्से में धूप आ रही है वहां पे जाके अपने बच्चे के साथ आपको खेलना है या उसको बिठाना है। अगर बहुत ज्यादा हवाएं चल रही है तो आपको वो चीज अवॉइड करनी है, लेकिन अगर हवा नहीं चल रही है तो बेल्कनी में या कहीं पे भी जहाँ पे अच्छी धूप आ रही है वहां पे आपको अपने बच्चों को बिठाना है। विंटर्स में बच्चों के लिए धूप बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब नेक्स्ट है बात। आपको विंटर्स में बच्चों को बात रोज ही देना है। ऐसे नहीं कि 2-3 दिन में आप एक बार दे रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल ही गलत बात है। आपको विंटर्स में बच्चों को बात देना ही देना है। हाँ, अगर आप दिल्ली या मथुरा ऐसे किसी प्लेस में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती हो, तो फिर आप प्लीज हीटर्स रखिए अपने बाथरूम में। हीटर्स ऑन करके बाथरूम का जो टेम्परेचर है, जो रूम टेम्परेचर है, उसको वार्म कीजिए, फिर आप अपने बच्चों को बात दीजिए। लेकिन बच्चों को बात देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप वार्म वाटर में बच्चों को बात दीजिए और क्विक बात दीजिए। ऐसा नहीं कि अपने बच्चों को पानी में खेलने के लिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना, थोड़ा क्विक रहिए उसके साथ। सेकेंड है, बात करने से पहले आपके घर में अगर गीजर है तो फिर आप हॉट शावर चला लीजिए। हॉट शावर करने से क्या होगा, जो बाथरूम है उसमें वो है ना एक स्टीम जैसा क्रिएट हो जाएगा। स्टीम में फिर आप अपने बच्चों को हल्का से नहलाएंगे हल्के वार्म वाटर से, तो जो स्टीम है वो बच्चे इनहेल करेंगे। स्टीम की वजह से उनको ठंड नहीं लगेगी, और स्टीम इनहेल करने से क्या होगा, उनको जो सर्दी खांसी जुकाम लग गया है, वो जो ब्लॉक नोज है वो भी तुरंत ही खुल जाएंगे। अब थर्ड पॉइंट है, आपको अपने घर में हीटर्स भी रखने जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है आपके घरों में, तो मतलब आपके एरिया में, दिल्ली में हो, मथुरा में हो, या किसी हिली एरियाज में आप रह रहे हो जहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो आपको हीटर अपने पास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है स्टीमर। जैसे यहाँ पे ज्यादा ठंड नहीं पड़ती जहाँ पे मैं रहती हूँ, लेकिन मैं फिर भी स्टीमर रखती हूँ बच्चों को स्टीम देने के लिए। एक अच्छी हाइट पे, एक अच्छी डिस्टेंस पे आप अपने बच्चों को रखिए और स्टीमर को ऑन कर दीजिए। उसका जो धुआं है वो जब आपके बच्चे इनहेल करेंगे तो उनका जो ब्लॉक नोज है वो खुल जाएगा। उनको अगर सर्दी खांसी कुछ हुई है वो भी नहीं होगा। एक बात का बहुत खास ध्यान रखना है कि आप बच्चों को जला ना दें, क्योंकि स्टीम जो है, स्टीमर से बहुत गर्म धुआं निकलता है, और कभी कभी पानी के ऐसे ना, ऐसे जो स्प्रिंकल मतलब स्प्रिंग करते पानी है, जैसे कि छोटे ऐसे फुहारे जैसे निकलते हैं पानी के, तो वो भी बच्चों को जला सकते हैं। तो आप उस टाइप का स्टीमर यूज कीजिए जिससे सिर्फ हल्का सा धुआं निकलता हो, और बच्चों को एक अच्छे हाइट पे, एक अच्छे डिस्टेंस पे रख के आपको ये चीज करनी है। यूट्यूब में इसके बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है लोशन। बच्चों को विंटर्स में आपको अच्छे से लोशन कराना बहुत जरूरी है। बच्चों की स्किन काफी से ड्राई हो जाती है, उनका जो चेहरे का एरिया है, ये जो एरिया है ये बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। उस वक्त स्किन केयर बहुत जरूरी है। तो बच्चों को अच्छे से लोशन है ना, लोशन हैंड्स में, पैरों में, मुंह पे दिन में 2 से 3 बार अच्छे से आपको बच्चों को मॉइस्चराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
बच्चों के लिए स्किन केयर कैसे करना है उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जो मैं वापस इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब नेक्स्ट है, बच्चों को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाइए। विंटर्स है, बच्चों को पूरा स्लीव्स के कपड़े पहनाना है और फिर उसके ऊपर एक स्वेटर भी पहनाना है। आप बनियान भी पहना सकते हैं, पहले अपने बच्चे को बनियान पहना दिया, फिर फुल स्लीव्स के कपड़े पहना दिए। उसके बाद अगर ठंड है तो फिर आपने एक सिंगल स्वेटर पहना दिया, स्लीवलेस स्वेटर पहना दिया। ज्यादा ठंड है तो आपने फुल स्वेटर पहना दिया, और बहुत ज्यादा कड़कती ठंड है तो उसके ऊपर आप वापस से लेयरिंग कर सकते हैं, कोई जैकेट ऐसा कुछ पहना सकते हैं। क्योंकि ठंड में आपको बच्चों को आपको अगर 3 से 4 लेयर्स तक अगर रखे तो बहुत ज्यादा सही होता है, बच्चों की बॉडी वार्म रहेगी उससे। उसके बाद हम बात करेंगे, बच्चों को आपको मोजे जरूर पहनाना है, क्योंकि बच्चे क्रॉल करते होते पूरा दिन, यहाँ से वहां खेल रहे होते हैं, तो उनके पैरों से उनको बहुत ज्यादा जल्दी ठंड लग जाती है, तो आपको बच्चों को मोजे पहनाने हैं। अब है नेक्स्ट बात कि अगर बहुत ज्यादा ठंडी है, आपकी टाइल्स, आपके घरों की टाइल्स बहुत ज्यादा ठंड होती है, बच्चे नीचे खेल रहे हो, तो आप एक मैट बिछा दीजिए। मैट बिछाने के बाद आप बच्चों को उस मैट पे रख के उनको खिलाइए, उनको खेलने के लिए छोड़ दीजिए। तो मैट से क्या होगा, डायरेक्ट जो जमीन की जो ठंड है वो बच्चों को नहीं लगेगी, और डायरेक्ट जमीन की ठंड नहीं लगेगी तो उनको ठंडी भी नहीं लगेगी, उनका कोल्ड बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, आपको विंटर्स में बच्चों को ड्राई फ्रूट्स खिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ड्राई फ्रूट से उनको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है, उनकी बॉडी वार्म रहती है, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट रहती है, तो ड्राई फ्रूट्स खिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बच्चों को जायफल का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। जायफल का आपने हल्का सा सिरप जैसा बना दिया, वो कैसे बनाना है मैंने उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हल्का सा आपको सिरप जैसा वो बनाना, और आप हफ्ते में 2 से 3 बार बच्चों को दे सकते हैं। छोटे बच्चों को 0 to 6 मंथ्स के बच्चों को नहीं देना, 6 मंथ्स के अबव के बच्चों को आप दे सकते हैं, और उसके बड़े बच्चों को भी आप दे सकते हैं। क्या कितनी बार कैसे करके देना उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है। नेक्स्ट है कि आप बच्चों की जब स्टफी नोज हो जाती है विंटर्स में सीजनल चेंज की वजह से, तो आप नेजोस्प्रिन या नेजो क्लियर ड्रॉप्स भी यूज कर सकते हैं। अब है ना, दिन में 2-3 बार उनको दे दीजिए, उनकी जो स्टफी नोज है वो खुल जाएगी। हल्दी वाला दूध आप बच्चों को पिला सकते हैं, वो भी विंटर्स में बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों को जो कफ है उसको पिघला देता है, तो हल्दी वाला दूध आप बच्चों को दे सकते हैं। 6 मंथ से 12 मंथ्स के बच्चों के लिए हल्दी वाला दूध दे सकते हैं, और 12 मंथ्स के अब के बच्चों के लिए वो कच्चा हल्दी आता है, उसको सुबह को थोड़ा सा खिला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चमन ब्रश। 3+ बच्चों के लिए आप चमन ब्रश दे सकते हैं। 3 से नीचे के बच्चों के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगी, 3+ के बच्चों के लिए आप चमन ब्रश दे सकते हैं। तो आपको बच्चों को विंटर्स में सिट्रस फूड जरूर देने चाहिए, जैसे कि आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ये सारे सिट्रस फूड आपको बच्चों को विंटर्स में देने चाहिए। इससे बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, अगर कंजेशन हो गया है तो उससे भी उनको राहत मिलती है। सिट्रस फूड बहुत ही अच्छे होते हैं विंटर्स में बच्चों के लिए। और हाँ, ये मिथ है कि सिट्रस फूड देने से बच्चों को ठंड लग जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट सिट्रस फूड, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं विंटर्स में। अब नेक्स्ट है, रात को बच्चों को जब भी सुलाते हैं तब मॉस्किटो नेट लगा के जरूर सुलाइए, क्योंकि बहुत सारे मच्छर होते हैं विंटर्स के मौसम में। अगर बच्चों को काट जाते हैं तो उनको मतलब और भी ज्यादा बीमारियां कुछ भी हो सकते हैं, तो मॉस्किटो नेट लगा के ही बच्चों को सुलाइए। और बच्चों को मॉस्किटो रेपेलेंट से दूर रखिए। बहुत सारे लोग अगरबत्तियां जला देते हैं या मॉस्किटो के अलग अलग रेपेलेंट्स आते हैं, वो सब है ना यूज करते हैं, तो ये इसकी जो धुआं होती है ना, ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती है। तो आपको ये सारी चीजें नहीं यूज करना है, डायरेक्ट मॉस्किटो नेट लगा दीजिए, वो बिल्कुल सही रहेगा बच्चों के लिए। दिन में 2 बार आप घी में कपूर, जो होममेड वीक्स होता है ना, वो आप बच्चों को लगा सकते हैं। पीठ पे, बैक पे हो गया, चेस्ट पे हो गया, आप हाथों में लगा सकते हैं। बच्चे हाथ मुंह में ना दे रहे हो तो पैरों में आप लगा सकते हैं। जब भी बच्चे सो जाए उसके बाद आप ये लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चों की जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा वार्म रहेगी, और वार्म रहेगी तो उनको ठंड बिल्कुल भी नहीं लगेगी। नेक्स्ट है, बच्चों को बाहर लेके जब भी जा रहे हैं तो फिर आप उनको अच्छे से कवर कर दीजिए, और बहुत ज्यादा कड़कती ठंड में या फिर बहुत ज्यादा जब हवाएं चल रही हो उस वक्त आप बच्चों को बाहर ले जाना प्लीज अवॉइड कीजिए। आपको अपने बच्चों को ठंड में हमेशा एक रूम टेम्परेचर में ही रखना जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो फिर आप अपने घर में हीटर्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ बहुत ज्यादा कड़कती ठंड पड़ती है,
तो आप प्लीज अपने घर में हीटर्स रखिए, स्टीमर्स रखिए। तो क्या होगा, आपका जो रूम टेम्परेचर है वो वार्म रहेगा, और रूम टेम्परेचर का वार्म रहेगा तो बच्चों को भी ठंड नहीं लगेगी। ये सारे ऐसे कुछ जरूरी पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने विंटर्स में अपने बच्चों के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल श्रीजीत व्लॉग्स। थैंक यू सो मच।